हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो आपने देखा था ना, मैंने ये वाला ऑयल बनाया था, तो इसका पूरा रेसिपी मैं शेयर तो कर चुकी हूँ इससे पहले वाले व्लॉग में, बट यहाँ पे बता देती हूँ। मैंने लिया था कोकोनट ऑयल 500 ग्राम, और उसमें मैंने तकरीबन 250 से 350 ग्राम आंवले कटे हुए डाले हैं कच्चे, कि अभी तो सीज़न है, और कड़ी पत्ता डाला है, और मैंने डाले हैं ड्राई मेथी सीड्स। और बस इसको 3 दिन तक ऐसे ही पकाना है। पहले दिन पकाना है, फिर थोड़ा पका के ढक के रख देना है, फिर दूसरे दिन पकाना है, फिर थोड़ा पका के ढक के रख देना है, और फिर थर्ड डे इसको फाइनली पकाना है। तो ये मेरा 2 दिन तक का मैंने आपको दिखा दिया था। अब लास्ट डे कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए ठीक है। तो ये 2 दिन का मैंने ढक के रख दिया था। अब ये थर्ड डे है, देखो थर्ड डे इसको पूरा जला देना है। इस तरह से आपके सारे आंवले काले हो जाने चाहिए। देख रहे हो आप, पूरा काला हो गया है। ये हेयर ऑयल आप बना के लगा के देखो, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपके बाल ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, झड़ने कम हो जाएंगे, आपकी सारी समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और साथ साथ मैं बना रही थी गाजर का हलवा। जी हाँ, ये जाने से 1 दिन पहले का व्लॉग है। हम लोग कहीं गए थे, आगे मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ गए थे। फरवरी के मिड में, मतलब स्टार्टिंग से मिड के बीच में गए थे हम लोग, बहुत अच्छी जगह पे। हेलो गाइस, अभी रात के 11 साढ़े 11 बजे हुए हैं, और हम लोग कर रहे हैं पैकिंग। और हम कोई घूमने नहीं जा रहे हैं, हम बहुत प्यारे काम के लिए जा रहे हैं, और ये स्पेशली विवेक जी के लिए हम जा रहे हैं। तो हम एक बहुत अच्छे कॉज से जा रहे हैं, और यहाँ जाने का मैं बोलूँ तो बरसों से सपना था, जो सपना हमारा कल पूरा होने जा रहा है। पहले से क्यों नहीं बताया हमने, क्योंकि अच्छे काम के लिए जब निकलो ना, तब मैंने अक्सर ये देखा है कि कोई ना कोई अड़चन आती है, क्योंकि नॉट एवरीवन इज योर वेल विशर, यू नीड टू नो दैट। हाँ, तो जब भी कोई ऐसा काम होता है जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और जिसको करे बिना तो आप रहना ही नहीं चाहते, तो मेरा किसी को मत बताओ, ऑलवेज जिप योर माउथ। तो यही हमने किया। हमारा प्लान तो था, पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से प्लानिंग चल रही थी। और यहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, ये स्पेशली विवेक के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा बिलीफ है कि वहाँ जाने के बाद विवेक ठीक हो जाएंगे। ये मेरा बिलीफ है। तो मैं वहाँ निकल रही हूँ कल सुबह, और इसीलिए मैं आज सुबह से बहुत बिजी थी। बहुत सारे काम किए सुबह से अब तक, और अब जाके मुझे 11:15 बजे टाइम मिला है कि मैं पैकिंग कर लूँ। तो हमारा जो टोटल विजिट है, क्योंकि हम यहाँ से काफ़ी दूर जा रहे हैं, हम राजस्थान जा रहे हैं, और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे ठंड भी होगी। और सिर्फ ये हम हमारी मर्जी से नहीं जा रहे, हमें कई लोगों ने बोला कि यहाँ पे विवेक को ले जाओ, और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने बोला था, और ये मेरा भी बिलीफ है। क्योंकि मेरे जीवन में मैं कुछ मिरेकल्स देख रही हूँ, और ये मिरेकल्स मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। जब विवेक पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, तब ये मिरेकल्स के बारे में हम बात करेंगे आपसे। इनफैक्ट आज ही हमारे घर में एक मिरेकल हुआ है ना प्रिशा, जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगी, नहीं बता सकते हम। मतलब इतना बड़ा मिरेकल हुआ है, ये चीज़ मैं आपको आराम से डिस्कस करूंगी विवेक के साथ बैठ के, क्योंकि स्पेशली विवेक के साथ ये मिरेकल हुआ है आज। और जब उनके नाम से इतना बड़ा मिरेकल हो सकता है, तो अगर विवेक वहाँ चले जाएं तो उनकी बीमारी तो छुमंतर हो जाएगी। मुझे पूरा बिलीफ है, हमारा ट्रस्ट है, प्रिशा का और मेरा विश्वास है। और हम फाइनली विवेक को लेके वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें जाना है। तो अब ये लड़की अपनी पैकिंग कर रही है, और मैं अपनी पैकिंग अब करूँगी। और हमें टोटल कितनी नाइट हो जाएंगी पता है, हम 6 को निकल रहे हैं, 6 फैब को, और हम लौटेंगे 7, 8 और 9 को वी आर हियर। 9 को मिड नाइट, यानी कि 10th अर्ली मॉर्निंग, 10th अर्ली मॉर्निंग। हाँ, समझ लो ना 10 तारीख हो चुकी होगी। तो इतने दिन के लिए हम लोग निकल रहे हैं। चलो अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। भाभी को मैंने सुबह में बुला लिया है, जल्दी आ जाएंगी वो, और आके सारा काम कर देंगी। और चलो फिर, है ना, लेट नहीं करते हैं। आंखों में नींद भी है मेरे, क्योंकि आज सुबह से बहुत काम किया है मैंने, बहुत थक गई हूँ आज, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। लेकिन अब यहाँ तो जाना ही है। और हमारी ज़िंदगियाँ, जो हम कैमरा ऑन करते हैं 5 मिनट के लिए, आप उससे हमारी ज़िंदगियों को जज कर लेते हो, उससे हमारे कैरेक्टर को, हमारे नॉट सब कुछ लोग हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारा पात्र है जीवन में, जो हमारा रोल है, उसको आप जज कर लेते हो। आपको नहीं पता है, आज भी हम कभी कभी रो लेते हैं, लेकिन विवेक के सामने नहीं। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में ही मैं रो पड़ी थी। मैं एक्चुअली कुछ क्लिप्स अटैच करके एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था। अगर आप ध्यान से देखें तो 5 फरवरी को मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था इंडियन यूट्यूबर रुचि चैनल पे, और मेरे दूसरे चैनल पे भी। तो वो एडिटिंग के टाइम पे मम्मी एडिट कर रही थी, एंड उसमें मम्मी एडिट करते करते देख के रो पड़ी। अब मम्मी कहती है
कि आज भी मैं ये देख के रो पड़ती हूँ और मम्मी अचानक से रोने लगी। मैंने कहा क्या हो गया, क्योंकि मम्मी हेडफोन डाल के एडिट करती और है, मैं मुझे नहीं आजकल पता कभी था। रोती नहीं हूँ, कितने टाइम से नहीं रोई मैं। बहुत, मतलब जब से पता चला उसके बाद मम्मी 2-3 दिन टूटी थी, पर उसके बाद कभी नहीं रोई। एंड आज नहीं, मैं रोई हूँ 2-3 दिन नहीं, मैं महीना 1.5 महीने, पता चलने के महीने 1.5 महीने तक मैं थोड़े डिप्रेशन में थी। हाँ, लेकिन दिसंबर से मैंने बट अपने मम्मी आप ने को मुझे संभाला। दिखाया नहीं। हाँ, मैं दिखाती नहीं थी इन लोगों को। हाँ, तो आज भी हमारे दिलों में जो दर्द है, जो डर है, उसका अंदाजा आप लोग, वो लोग क्या लगाएंगे जो हमें जज कर रहे हैं। जिनके घरों में कोई भी कैंसर पेशेंट है वो हमारा दर्द बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे। हमारा चैनल है, हम सोशल मीडिया पे हैं और हमारे घर में पैसा इसी से आता है, तो हम लोगों को कैमरा ऑन करना पड़ता है और प्रेजेंटेबल भी लगना पड़ता है। मैं अगर हर व्लॉग में रोने लगूँ, लोग कितनी बार देखेंगे, लोग भी कंटाल जाएंगे। इसलिए मुझे नॉर्मल व्लॉग्स तो बनाने ही पड़ेंगे अगर मुझे अर्निंग्स करने हैं। और इस टाइम पे मेरे परिवार के लिए क्या ज़रूरी है, मुझे वो ध्यान देना है। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मुझे मेरे परिवार को देखना है, बच्चों को देखना है। दोनों बड़े हो गए हैं, दोनों की फीस हैं, दोनों की जिम्मेदारियां हैं, और विवेक की भी जिम्मेदारी है अब तो। चलो फिर, जहाँ भी जा रहे हैं आपको भी लेके चलती हूँ, जितना हो सका आपको भी दिखाती हूँ, जो भी है वो आप भी देख लेना। गाइस, अभी 11:30 बज रहे हैं और हम लोग बस निकल रहे हैं। रात पैकिंग वैकिंग करके सोते भी 1 बज गए थे। सुबह भी 6:30 उठ गए थे मैं और प्रशा, और फिर उठ के बहुत सारे काम, कुछ ना कुछ रह जाता है, ध्यान से इनकी दवाइयाँ, हर चीज़। और ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि कीमो हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। आज 6 तारीख है, कीमो 28 को हुई थी, तो ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए ना, आज 10 दिन हो गए ना। कौन सी तारीख को हुई थी कीमो? 28 को। 28। आज क्या तारीख? 31 का महीना था। हाँ, तो नहीं, 8-9 दिन। 9 दिन हो गए, हाँ। तो 9 दिन हो गए, तो बिल्कुल ठीक है। मतलब ये शुरू के 4-5 दिन इनको कमज़ोरी लगी, ये हुआ वो हुआ, बट नाउ ही इज़ ओके। और हम लोग निकल रहे हैं जहाँ हमें जाना है, बहुत अच्छे कॉस्ट से। सारी पैकिंग देखो सब हो चुकी है, और ये होगा हमारा कितने दिन का, 3 नाइट का, 4th नाइट विल बी बैक। तो सारा काम निपटा है सुबह से फटाफट। हमारी ट्रेन है 1:40 की, जो यहाँ से हमको लेके जाएगी जयपुर। फिर जयपुर से हमें आगे का सफ़र तय करना होगा। बहुत खुशी, बहुत उम्मीद और बहुत आस्था लेके हम लोग जा रहे हैं। और अभी तो ये वेस्टर्न पहना है, वहाँ जाके कुर्ता वुर्ता पहनेंगे। अभी तो मैं ऐसे कंफर्टेबल सी होके जा रही हूँ। शूज़ पहना है मैंने, मेरा ये बैग लिया है, पर्स भी लिया है, क्योंकि सारी चीज़ें, आई कार्ड, सबके आधार, ये वो हर चीज़ रखनी पड़ती है। खाना पैक किया है, आलू की सब्ज़ी और पराठे और फ्रूट्स। प्रिशा वो रखे क्या बेटा, एप्पल और ऑरेंजेस वगैरह सब? हाँ, ऑरेंज एक ही रखा है मैंने। सारी चीज़ें कर ली हैं बहुत अच्छे से। और ये यहाँ बैठे हैं, यही वाली शर्ट पहनोगे? मिल गए सॉक्स? मैंने 2 जोड़ी सॉक्स मैंने पैक किए हैं अंदर। एकदम हम लोग शॉर्ट नोटिस पे, वैसे हमारा प्लान तो कब से बन रहा था, लेकिन रिजर्वेशन पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि बीच में ऐसे बुकिंग ट्राई करो तो जल्दी से रिजर्वेशन नहीं मिलती है आजकल। लेकिन हमें मिल गई बाई चांस, शायद उनका बुलावा होगा इसीलिए। तो बहुत ही हमारी एक जो मेन रीज़न है जाने का, वो रीज़न है हम विवेक के लिए जा रहे हैं। कोई ये सोचे हम घूमने फिरने जा रहे हैं, नहीं, हम जा रहे हैं इस वक्त, हमारी प्रायोरिटी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विवेक हैं, मेरे बच्चों के पापा। घूमने तो नहीं जाएंगे। हाँ, लोगों को तो मुंह चल जाता है ना कि घूमने जा रहे हैं, घूमने। शाकिर भाई आ गए, हमारे ड्राइवर भैया आ गए। चलो हम लोग निकलते हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं। ये ट्रिप विवेक को डेडिकेटेड है, उनके लिए डेडिकेटेड है। बस किसी भी तरह से हमको इनको बचाना है, चाहे जो भी क्यों ना करना पड़े वो हम करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। क्यों प्रेशा? अब बंद कर दिया, एक ही वाला बैग है। ये लगा है। हाँ, चलते। टोटल हमारा इतना बैग है, 3 रातों के लिए इतना बैगेज, क्योंकि खाना पीना बहुत सारी चीज़ें हमने रखी हैं। तो हमारी ट्रेन सूरत से थी और ये कुछ कितने 1 घंटे के जैसे लेट थी। फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे और खाना खाने के लिए बैठ गए थे, भूख लगी थी। अभी ठीक है। तो बचपन से जो सपना मैंने देखा था, बहुत ज़्यादा नाम सुना था, बहुत, यानी बहुत। तो मैं, मतलब इतना बड़ा संकट जो हम पे आया है,
उसको दूर करने के लिए हर कोई औरत, मैं ही क्या, कोई भी पत्नी होगी वो किसी भी हद तक जाएगी। तो ये जगह जो मैं जा रही हूँ वो इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके मुझे मेरे पति को बचाना है। और इस जगह के बारे में बचपन से सुनती चली आ रही थी, मेरा सपना हुआ करता था कि मैं कभी जाऊँगी। मुझे पता है कुछ लोगों ने खाटू श्याम जाने के लिए भी मुझे बोला है, वो भी मैं प्लान करूँगी। इस बार तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस बार ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिप है, बच्चों के स्कूल कॉलेज चालू हैं, स्टार्ट हैं ऑलरेडी। तो मैं इस बार तो सिर्फ वहीं जा रही हूँ जहाँ जाना मुझे सबसे ज़्यादा सबसे पहले ज़रूरी लग रहा है। उसके बाद खाटू श्याम भी अगर भगवान का आशीर्वाद रहा, उनका बुलावा हुआ, आपका आशीर्वाद रहा, तो मैं विवेक को ज़रूर लेके जाऊँगी। फ़िलहाल मैं खाटू श्याम नहीं जा रही हूँ, आप आगे देखिएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड को लेके जाना था क्योंकि मुझे डाउट है कि शायद किसी ने कुछ किया है, मुझे क्या पूरे परिवार को डाउट है हमारे, तो इसी वजह से मैं उनको वहाँ ले जा रही हूँ। और वो जगह ऐसी है कि जहाँ पे अगर किसी ने कोई काला जादू किया है या फिर रोग हुआ है, जैसे कि विवेक को बीमारी हुई है, वो सब दूर हो जाती है, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ पे हम लोग रात का खाना खाने बैठे थे, मैं पूरा खाना घर से बना के लेके आई हूँ और आलू की सब्ज़ी, पराठे, मेथी के थेपले सब बना के लाए हैं हम लोग। बाहर से कुछ भी विवेक को नहीं दिया यहाँ तक। तो हमने दही खरीदी थी, बस ये दही और रबड़ी हमने खरीदी थी बाहर से। ये टाइम पे हम लोग नीचे होते नवसारी में। हाँ, ये टाइम पे स्कूल के नीचे होता है। हमारी कुड़की बन गई और हमने ना गर्म कपड़े नहीं रखे थे पर जयपुर की ठंड को लाइटली लिया। हमको गूगल ने दिखाया कि 19 डिग्री रहता है और हमें ऐसे लगा कि फरवरी चल रहा है तो इतनी ठंड नहीं होगी। और इसने सिर्फ एक ये जैकेट लिया है, ये मैडम ने खाली ये वाला जैकेट लिया है। इसने तो ये भी लिया है, मैंने तो कुछ ही नहीं लिया, मैं खाली जो पहन के आई वही पहन गई। जैकेट लिया और बेचारे बच्चे के पास भी अब हमें यहाँ पे पहले शॉपिंग करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी, बिकॉज हम लोग को बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। देखो लोग इतने सब मफलर वफलर पहन के खड़े हैं। हमने कुछ नहीं ऑल पहना। पीपल आर वेयरिंग सी जैकेट्स, मफलर्स, कैप्स। हमें भी कुछ करना पड़ेगा। और जैसी ट्रेन रुक रही है मम्मी मुझे कह सोई ऋषभ स्टेशन आने वाला हो तो बोलना। और जैसी ट्रेन रुक रही है कि जयपुर आ गया, लोग कह रहे जयपुर आया, तब मम्मी पापा कह रही मम्मी जयपुर आ गया। हाँ, मतलब जो स्टेशन पे रुकने वाली थी ना ट्रेन, तब बोली है कि आ गया और इतना हड़बड़ा के उठे हैं हम। देखो बाल भी कैसे हो रहे हैं, विवेक के बाल भी ऐसे हो गए हैं। बहुत कड़ाके की ठंड है यहाँ पे, पता नहीं कितना टेम्परेचर होगा, मेरे ख्याल से 11 डिग्री 11 डिग्री है। हाँ। आ गया फोन ड्राइवर का, हमारी कैब आ रही है। चलो खड़ी है, इसकी मम्मी गाँव में खड़ी है। तो फाइनली हम लोग का कैब आ गया था जयपुर स्टेशन पे। हम लोग का ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा था लेट सूरत से, बट पहुंचा बिल्कुल टाइम पे। रात में कवर कर लिया था ट्रेन ने टाइम और हम पहुंचे थे सुबह 5:30 के करीब। बड़ी ठंड लग रही थी जोरों की, और देखिए सन कितना प्यारा लग रहा है। सुबह सुबह हम लोग पहुंच रहे थे यहाँ पे। और कौन सी जगह है, बस आपको थोड़ी सी देर में आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। मेरा भी बरसों का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। चलिए होटल में चेक इन करते हैं पहले। तो एक बहुत ही सिंपल और डिसेंट सा होटल मैंने आने से पहले बुक कर दिया था और विवेक को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दी है मैंने आते हुए। सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही हूँ, डॉक्टर से परमिशन लेके आई हूँ। और ये रूम हमें फ़िलहाल के लिए दिया था। चलिए अब बता देती हूँ कि मैं आई कहाँ पे हूँ एग्जैक्टली। तो बोलो मेहंदीपुर बालाजी महाराज की। हम लोग आए हैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करवाने विवेक को। और अभी हम यहाँ पे सूर्या इन करके बिल्कुल महल, ये देखिए मंदिर का परिसर ही लग रहा है, मतलब यहाँ से सिर्फ 10 कदम की दूरी पे मंदिर है। वहीं मैंने होटल बुक किया था ताकि जाने आने में दिक्कत ना हो। और विवेक वॉशरूम गए और हमने लिया यहाँ पे फैमिली स्वीट, क्योंकि नहीं तो सोने का प्रॉब्लम हो जाएगा ना। लेकिन तब तक वो रेडी हो रहा है, तब तक उन्होंने हमें ये रूम दिया है कि आप फ्रेश हो जाओ, क्योंकि हमें दर्शन करने भी निकलना है। बहुत ह्यूज है ये, नाम है इसका सूर्या इन, और मंदिर के बहुत पास है। कोई अगर मेहंदीपुर बालाजी आ रहा है तो इस होटल को चूज़ कर सकता है। देखो बाहर का पैसेज देखो, और अफोर्डेबल भी है। 2000 रुपीज़ में मुझे ये रूम मिला है। ये इनका पैसेज है, रेस्टोरेंट वगैरह सब है इसमें, और बाहर निकलते के साथ मंदिर है। यहाँ मैं विवेक को लाई हूँ, आप समझ गए होंगे मेरा पर्पज़ क्या है। बस मुझे किसी भी तरह से उनको ठीक करना है। हो सकता है यहाँ के दर्शन करके, इनका नाम है, आप जानते होंगे कि मेहंदीपुर बालाजी की क्या महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। मेहंदीपुर बालाजी हनुमान दादा का मंदिर है और यहाँ दर्शन करने से सब रोग दूर हो जाते हैं। किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया हो या कोई ऊपरी साया या कुछ भी परेशानी हो जीवन में, संकट हो, सारे कट जाते हैं। सो गाइज़, कैसा लग रहा है यहाँ के बच्चे?
ठंड लग रही है। हाँ, ये हमारे साथ स्कैम हो गया, हम लोग गर्म कपड़े नहीं लाए गाइस, मेरी भी हालत ख़राब है। मेरे साथ भी गड़बड़ हो गई हुई है, मैं बस ये पहन के आ गई थी और मैंने एक भी मेरा स्वेटर वेटर कुछ नहीं रखा और बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ इतनी ठंड होगी। इतनी गंदी वाली ठंड हो रही है गाइस, और गर्म कपड़े के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। विवेक तो फिर भी एक जैकेट ले आए, एक जैकेट ये ले आई, मेरे रवि के पास, इसके पास हुडी भी है, वो मैं तो कुछ ही नहीं लाई क्योंकि वहाँ पे काफ़ी गर्म हो रहा था गुजरात में, तो मुझे लगा कि इतना कुछ, इतनी ठंडी थोड़ी ना होगी, फरवरी चल रहा है, लेकिन बहुत ठंड है यहाँ पे। अब देखो, या तो मैं कुछ बाय करूँगी यहाँ से। मेहंदीपुर बालाजी का महत्व बहुत ज़्यादा है, और अगर किसी को नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना मेहंदीपुर बालाजी। यहाँ पे आके मतलब कहते हैं कि लाइफ बदल जाती है लोगों की, बस इसीलिए विवेक को लेके आए हैं। और गाड़ी है ना, कुछ 1.5 किलोमीटर पहले ही पुलिस वालों ने रोकी थी, कोई अंदर नहीं आने देते गाड़ी को, लेकिन मैंने जब विवेक का केस बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने फिर कार को अंदर आने दिया छोड़ने के लिए। जीवन में एक बार अगर आप लोग भी आ सको तो ज़रूर आना मेहंदीपुर बालाजी। हनुमान जी का टेम्पल है, स्वयंभू मूर्ति है, और मैं शायद दर्शन करा पाऊँ नहीं करा पाऊँ, आई डोंट नो, शायद अलाउड तो नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा धाम है ये। स्वयंभू मूर्ति है यहाँ पे, स्वयंभू तस्वीर है उनकी, और उनके छाती से पानी निकलता रहता है कांस्टेंट, और उसे कहते हैं वो उनका पसीना है। तो ऐसा कहते हैं कि कोई बीमार अगर यहाँ दर्शन कर ले, उसको किसी की बुरी नज़र लगी हो, या किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया हो, या कोई ऊपरी साई की वजह से इंसान बीमार हो, या तो फिर ऐसे ही कुछ बीमार है, मतलब जैसे विवेक के साथ है कि भाई उनको जो भी डिजीज़ आपको पता है, तो वो सारे संकट कट जाते हैं, जिस वजह से हम यहाँ लाए हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला एक बार मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, तो आज वो दिन आ गया है कि हम मेहंदीपुर बालाजी में खड़े हैं और दर्शन करने जा रहे हैं। वो सब तैयार होंगे और तब तक मेरा रूम रेडी होता है, हम यही नहा धो लेते हैं, फिर आपको वाला रूम भी दिखाऊंगी। ये रूम भी वैसे काफ़ी स्पेशियस है, देखो, लेकिन ये हमारा नहीं है। ये हमारा नहीं है, हमारा रूम अभी वो लोग थोड़ी देर में देंगे। फैमिली रूम बुक करा था मैंने क्योंकि मुझे पता था कि इसमें एक ही बेड होगा, उसमें 2 बेड होंगे, ठंड इतनी है, नीचे गद्दा डाल के सोएंगे तो भी ठंड लगेगी। चलो फिर रेडी होके मिलते हैं आपको, ओके। नाश्ता हमारा हो चुका है। यहाँ पे वैसे जैन फूड मिल जाता है क्योंकि यहाँ आने का एक नियम है कि यहाँ पे आने से 1 हफ्ते पहले से, या मतलब 3-4 दिन पहले से प्याज लहसुन कुछ नहीं, नॉनवेज ड्रिंक्स कुछ नहीं, और ऐसे कुछ नियम है, तो वो हम पालते हुए आए हैं। हमने रास्ते में घर से ही लाई थी मैं बना के, पर आज सुबह ख़त्म हो गया था सब, तो फिर हमने रास्ते में जहाँ पे खाया वहाँ पे पूरा जैन फूड खाया, मतलब नो गार्लिक नो अनियंस। कैसा है रूम? मस्त है, चाबी लगानी होगी ना। हाँ सही रूम है ना? पंखा बंद कर देना भैया। हाँ,